तो जय श्री राम भाई, आप सभी को तो यार कल आपको न्यूज मिल चुका होगा। बांग्लादेश में और एक पॉलिटिशियन को अननोन गनमैन ने मतलब गोली मार दी, ठीक है। और मैं देख रहा हूँ हमारे जो इंडियन इन्फ्लुएंसर है ना, जो जियो पॉलिटिकल वीडियो वगैरह बनाते हैं, उनके वीडियो में देखना ऐसे अननोन गनमैन बोल के इतना हंसेंगे ना, मतलब इतना मुस्कुराएंगे भाई, लोगों को शक हो जाएगा कि भाई इंडिया ही करवाता है। मतलब तुम सोचो, इतना हंसते अननोन गनमैन भी बोलते हैं और हंसते तो अपने वीडियो में ऐसा है ना कि लोगों को भाई पक्का शक हो जाएगा कि हाँ भाई इंडिया ही करवाता है। और जो एक्सपर्ट है ना, वो भाई बोलते हैं कि इंडिया अभी नहीं करवा रहा है, क्योंकि भाई तुम ही सोचो यार, जब इलेक्शन आ चुका है, इंडिया क्यों करवाएगा भाई? खुद में भी एक सोच होनी चाहिए भाई, इंडिया क्यों करेगा? हाँ, वो अलग बात है कि हमारे दुश्मन को कोई मार रहा है तो भाई बढ़िया ही कर रहा है, बट अभी इस टाइम पर मार रहा है ना, तो बांग्लादेश में और सारी चीजें, ये प्रोटेस्ट वगैरह और भड़केगी। और मुझे हंसी आती है इन कांग्रेस के ऊपर। इन्होंने क्या बोला कि 24 घंटे के अंदर जो उस्मान हादी को जो हत्या किया उनको भाई पकड़ो। और भाई उनको तो पकड़ा नहीं अभी तक, लेकिन भाई इसको मार दिया। ये भी एनसीपी के नेता, ये भी एंटी शेख हसीना है, ठीक है, और इसको भी मार दिया अननोन गनमैन ने। तो भाई तुम सोच रहे हो बांग्लादेश में और ज्यादा सिचुएशन भाई बिगड़ने वाली है। देखो, अगर आप एक्सपर्ट्स की बात सुनोगे ना, मतलब जो 5-6 महीने उन्होंने पहले बोल चुके थे कि जो मोहम्मद यूनुस है ना, ये इलेक्शन करवाना नहीं चाहता, बिल्कुल ये पावर में ऐसे ही बैठा रहेगा। और कोई अगर इससे पूछे तो भाई बोल देता कि नहीं भाई, मुझे स्टूडेंट ने मुझे बैठाया, स्टूडेंट ने मुझे प्रधानमंत्री बनाया, मतलब इलेक्शन हुआ नहीं है। तुम सोच रहे हो 5 अगस्त को शेख हसीना गई बांग्लादेश छोड़ के, मतलब खत्म हो चुका वहां पे पूरा मामला। उसके बाद से भाई इलेक्शन करवाई नहीं। मतलब तुम सोच रहे हो, मतलब 1.5 साल लगभग होने वाला है, लेकिन अब तक ये खींच रहा है। और ये जो यूएस को ये मोहम्मद यूनुस बोल रहा है कि नहीं फरवरी को इलेक्शन होने वाला है, कोई टेंशन नहीं है। तुम अगर सिचुएशन अगर ऐसे ही रहा जो आज के टाइम बांग्लादेश में है, पार्लियामेंट में अटैक हो रहा है, तुम सोच रहे हो ये बोल देगा कि नहीं अभी बांग्लादेश तैयार नहीं है इलेक्शन के लिए, थोड़ा और टाइम चाहिए हमें। मतलब तुम सोच रहे हो ये बहुत टाइम ये करने वाला है। और ये पूरा यहाँ पे पता है कौन है? सीआईए। ये सीआईए और आईएसआई, ये आईएसआई को तो एक मुखौटा की तरह यूज करता है सीआईए, बाकी ये पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड ये करता है क्योंकि उनको फायदा है, वो सब जानते हैं। बट भाई साहब, यहाँ पे जो हम लोग आईएसआई बोलते हैं ना, आईएसआई के पीछे पूरा माइंड गेम यूएस का है। और ये जो एक एक करके लीडर्स को मरवा रहा है ना, जो एनसीपी के नेता, पहले हादी को मारा, उस्मान हादी को, भाई वो पकड़ा अब तक गया नहीं है। 24 घंटा में बोला कि 24 घंटे में हमको चाहिए भाई, अभी तक पकड़ा नहीं गया वो पहले वाला, ठीक है। और फिर कल मतलब 22 दिसंबर को इसको टपका दिया, ठीक है। ये एनसीपी के नेता है, मोतालेब शिकदर इसका नाम है, और इसको भी 22 दिसंबर को इसको मार दिया गया, ठीक है। तो तुम सोचो बांग्लादेश में और ज्यादा सिचुएशन बिगड़ने वाली है। और जो हिंदू माइनॉरिटी है भाई, उन पर और ज्यादा खतरा है, क्योंकि ये जो जाहिल लोग है ना, ये भाई बस ये कुछ गलती देखेंगे नहीं कि क्या बोला नहीं बोला, बस हिंदू नाम सुनते ही भाई अटैक कर देंगे। ये भाई जैन, उस बंदे का कोई गलती नहीं था जो जिंदा जला दिया, इस बंदे को भाई कुछ गलती नहीं था, पुलिस ने भी बता दिया। और उस दरिंदों ने इसलिए मार दिया कि वो बंदा हिंदू था और अकेला था, इसलिए उस बंदे को मार दिया। तुम सोच रहे हो इतना ज्यादा भयानक सिचुएशन था उस बंदे के सामने, मतलब इतने लोग उसको पकड़े। तुम सोच रहे हो भाई कोई बचाने वाला है नहीं, मतलब आसपास उसके सामने कोई भी नहीं था। आप एक बार सिचुएशन सोच के देखो, उस बंदे को कितना ज्यादा बुरा लगा होगा कि आसपास उसके कोई बचाने वाला है नहीं। भाई पुलिस थाने में था, उसको कब उठा लिया पुलिस को भी नहीं पता कि कब उठा ली इस बंदे को, और इतना बेरहमी से उस बंदे को मारा गया। लेकिन हमारी गवर्नमेंट क्या बोलती है? स्ट्रॉन्ग कंसर्ट बोलती है। भाई उससे कुछ नहीं होता है, इनको जब तक भाई मारोगे नहीं तब तक समझ आएगा नहीं। मतलब तुम सोच रहे हो हमारी गवर्नमेंट बस यही बोल देंगे, भाई कुछ नहीं होगा इसको। कभी कभी मुझे लगता है ना कि हमारे जो इंडियन गवर्नमेंट है ना भाई, इसराइल के गवर्नमेंट मुझे कभी कभी अच्छा लगने लगता है। हाँ, कुछ दरिंदों को भाई चोट लग गया, भाई इसराइल का नाम कैसे ले सकता है, तो उनको एक बात बोल देता हूँ कि तुम लोग जाओ भाई, फ्री फिलिस्तीन करते रहो, रोड पे एकदम उतर के आराम से तुम लोग चिल होके रहो, ठीक है। तो ये सारी चीजें तुम लोग करते रहो। खैर भाई, ये जो मोहम्मद यूनुस जब भी बोल रहा है ना कि नहीं फरवरी को इलेक्शन होगा, भाई ये भाई जनता को चूरन दे रहा है, ये सभी को चूरन दे रहा है। भाई वो सब जानते हैं कि भाई ये कुछ भी कर सकता है, आने वाली सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ सकता है। भाई एक अगर आने वाले टाइम में किसी को एलिमिनेट कर दिया ना, किसी ने भी, ठीक है, तो भाई और ज्यादा मामला बिगड़ सकता है। और ये कौन करवा रहा है, ये भाई सब जानते हैं कि कौन करवा सकता है इस टाइम पर। ये मोहम्मद यूनुस भाई पूरा पगला चुका है ये इलेक्शन, इसको पता है कि भाई ये जीतने बिल्कुल नहीं वाला, ठीक है। ये चाहता है बांग्लादेश में और ज्यादा सिचुएशन और ज्यादा बिगड़े, क्योंकि इसको भाई कोई बांग्लादेश से लेना देना है ही नहीं। ये आराम से यूएस सेटल हो जाएगा, कोई इसको परवाह है ही नहीं बांग्लादेश का। और यहाँ पे जो यूएस है ना, ये अपना इमेज जनता के सामने क्लीन कर रहा है, ये वर्ल्ड के सामने क्लीन कर रहा है कि भैया मैं तो कुछ जानती नहीं बांग्लादेश में क्या हो रहा है, हम तो एकदम शरीफ है, हम कुछ नहीं जानते। बाकी दुनिया जानता है कि बांग्लादेश में भाई सिचुएशन इतना ज्यादा बिगड़ने वाला है, इसके पीछे कौन? सीआईए, ऑब्वियसली सीआईए। वो अपना इमेज भाई दुनिया के सामने वो क्लीन कर चुका है, ठीक है। अब बोलेगा कि नहीं मोहम्मद यूनुस भाई इलेक्शन कब कराने वाला हो, मोहम्मद यूनुस बोल देगा नहीं फरवरी 12 फरवरी को इलेक्शन होने वाला है। बट आने वाले टाइम पे कुछ भी हो सकता है। हाँ, ये भविष्यवाणी मैं नहीं कर रहा हूँ कि नहीं होगा इलेक्शन भाई, लेकिन कुछ भी हो सकता है। देखो अभी बांग्लादेश में क्या सिचुएशन अभी बिगड़ चुकी है, पार्लियामेंट तक अटैक हो रहा है। ये भाई कभी मुंह उठा के बोल देगा कि अभी बांग्लादेश तो यार बिल्कुल है नहीं इलेक्शन के लिए, हम थोड़ा और टाइम चाहते हैं।
भाई तुम सोच रहे हो फिर जाहिल लोग है बांग्लादेश के कंगलूस, वो भाई मान जाएंगे। और ये जो मामला है ना ये और ज्यादा बड़ा होता जा रहा है। मतलब तुम सोच रहे हो कनाडा के पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठ रहा है, और ये जो रशिया के एम्बेसडर है वो भी बोल दिया बांग्लादेश को, भाई बांग्लादेश तुम्हें भूलना नहीं चाहिए कि 1971 में इंडिया तुम्हें भाई पाकिस्तान से बचाया है, तो ये तुम्हें भूलना नहीं चाहिए। देखो इंडिया कभी भी भाई इनके कैपेबल है ही नहीं है बांग्लादेशी। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई मैं तो अपना देश का तारीफ कर रहा हूँ। भाई तुम लोग एक बार सोच के देखो कि भाई इतना बड़ा मिलिट्री, इतना बड़ा इकोनॉमी में भाई, और इतना बड़ा पॉपुलेशन, भाई कैसे पंगा ले सकता है कोई इतना बड़ा देश से, तुम सोच सको। और ये बांग्लादेशी कंगलूज, ये पॉलिटिशियन जो है ये बोलते सेवन सिस्टर अलग कर देंगे, अलग कर देंगे। भाई आखिर बॉर्डर में तो भाई आर्मी लड़ेगी ना, उनको तो अपना कैपेबल पता है ना कि भाई वो क्या कर सकता है। आर्मी को भाई फुल्ली डर है कि इंडिया भाई घंटे में ही इनको समाप्त कर देगा, ठीक है, डे भी नहीं लगेंगे, इनको ओनली आवर में खत्म कर देंगे। और देखो मैं तो चाहता हूँ कि बांग्लादेशी अच्छा रिलेशन मेंटेन करे, बट क्योंकि देखो पड़ोसी है आखिर में। लेकिन अगर ये ऐसा दरिंदी चलता रहा, हिंदू पर अटैक होता रहा, तो भाई गवर्नमेंट पे भाई बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने वाला है। हमारे देश को जो हिंदू है भाई प्रेशर भाई बहुत ज्यादा देने वाला है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट को कोई एक्शन लेना पड़ेगा। और मुझे भाई जन्म बहुत बुरा लगा जब उस बंदे को इतना बेरहमी से उसको बंदे को मारा गया। और हमारी गवर्नमेंट भाई अभी तक चुप है। मतलब हमें स्ट्रॉन्ग कॉन्सर्न करता है भाई, कुछ नहीं होता इससे, ठीक है। उनको जब तक पड़ेगा नहीं ना तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो सबसे बड़ी गलती पता है हम लोग ने कहा किया, जब उस मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तानी जनरल के साथ वो जो मैप दिखाया था, ग्रेटर बांग्लादेश का पकड़ा था, भाई उस समय इंडिया को ना बहुत स्ट्रांगली जवाब देना चाहिए था कि अगर ये सीमा पार किए, ये इतना ज्यादा सह नहीं सकते, वरना कर देंगे भाई मिलिट्री एक्शन। तो भाई हम कुछ नहीं करें, हम लोग बस हमारा शुरू से एक पॉलिसी है, हम तो डिफेंसिव खेलेंगे। अब बोलोगे डिफेंसिव यहाँ पे से कहाँ से आ गया? अबे भाई साहब इतना ज्यादा वो मैप शेयर कर देता है, ग्रेटर बांग्ला बिहार तक को अपना जगह बता रहा है, और हम लोग चुप बैठे हैं, हम लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे। उस समय हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जवाब दे रहे हैं ना, तो फिर बांग्लादेश को लगता कि हाँ भाई ये बोलना बहुत ज्यादा गलत होगा कि इंडिया में हम लोग 7 सीटर अलग कर देंगे। लेकिन हम लोग कुछ बोल ही नहीं, तभी तो उन जनता में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका है। भले दम है नहीं, लेकिन बोल देंगे कि नहीं हम तो कर देंगे, 7 सीटर अलग कर देंगे। अबे भाई अजय डोभाल सर का एक बात याद आती है कि एक गलती कांग्रेस तो नहीं बोला, मतलब एक गलती तुम भाई 22 किलोमीटर की जगह वहीं वहां पे 220 किलोमीटर हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें बोल के ना भाई उनमें डर पैदा कर दो। देखो भाई हम बात से भाई कुछ तो बोले, बड़े बड़े जो लीडर हमारे देश में ऐसे तो भाई आए दिन फालतू चीजें बोलते रहेंगे, लेकिन भाई कोई एकदम तगड़ा सा स्टेटमेंट देना चाहिए ना भाई, तभी बांग्लादेश को लगेगा कि नहीं भाई अभी इंडिया कुछ भी कर सकता है। हम कब तक भाई डिफेंसिव खेलते रहेंगे? भाई अभी थोड़ा बहुत ऑफेंसिव भी अपनाना चाहिए, क्योंकि भाई बांग्लादेश में सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ेगी, हिंदू पर अत्याचार होगा, गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़ेगा, भाई गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा ही पड़ेगा। देखो अगर हम लोग बात करेंगे इजराइल की, तो भाई इजराइल के जो एजेंसी है ना मोसाद, वो दुनिया भर के जो यहूदी है ना उनको प्रोटेक्ट करता है। तो भाई हमें भी करना ही पड़ेगा, हमारे जो एजेंसी रॉ है उनको भाई प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। जो हमारे हिंदू हैं जहां जहां अलग अलग कंट्री में, तो भाई उनको प्रोटेक्ट करो, ठीक है। अगर कहीं से भी उनको थ्रेट आती है तो भाई न्यूट्रलाइज करो थ्रेट को। और मुझे लगता है कि अगर बांग्लादेश में अगर ऐसे सिचुएशन बिगड़ता रहा तो भाई इंडिया को ऑब्वियसली भाई जनता प्रेशर देंगी गवर्नमेंट को, और भाई कर देंगे भाई कुछ ना कुछ ऐसा मिलिट्री एक्शन होने वाला है। और अजय डोभाल सर वो 22 किलोमीटर वाला कॉरिडोर 220 किलोमीटर बना देंगे, तो भाई बांग्लादेश वाले भाई सुधर जाओ।